गिव मी अ ब्रेक। भाई मुझे एक ब्रेक की बहुत जरूरत है। जनरेशन जी वाली स्टाइल में कहें तो एक सोलो जर्नी करनी है यार। ऐसा डायलॉग आपने बहुतों को मारा होगा और कितनों से सुना भी होगा। हमारी समझ से तो ब्रेक का मतलब होता है शांति और सुकून वाले कुछ पल, यानी ऑनलाइन दुनिया में ऑफलाइन होना है। लेकिन जिंदगी ऐसी है कि पूरी तरह से ऑफलाइन नहीं रहा जा सकता है। इसका अंदाजा गूगल वालों को भी है, तभी तो उन्होंने जीमेल को ऑफलाइन इस्तेमाल करने का विकल्प दे रखा है। अब ये होगा कैसे, ये हम आपको टेक मार्का में बताएंगे। जुगाड़ पे चर्चा में बात ट्विटर पर एडवांस सर्च की और साथ में बहुत सारे कॉन्टेक्ट को एक साथ सेव करने की। लेकिन पहले जान लेते हैं कि टेक की दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे पहली खबर कह लें या चेतावनी, विंडोज यूजर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सिस्टम को तुरंत अपडेट करने के लिए कहा है। दरअसल ब्लीपिंग कंप्यूटर की रिपोर्ट के मुताबिक विंडोज में फॉलिना नाम से एक सिक्योरिटी चूक देखी गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ब्लॉग पोस्ट के जरिए इस बात को माना है और यूजर को अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए कहा है। हैकर्स इसका फायदा उठाएं, उसके पहले आपको भी अपडेट कर लेना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में अपडेट ऑटोमेटिक ऑन है तो बढ़िया, वरना सेटिंग्स का रुख कीजिए। दूसरी खबर, अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि टिकटॉक ने फेसबुक की लंका लगा रखी है। वैसे कंपनी इंस्टा रील्स के सहारे अपनी जमीन बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अब खबर यह है कि फेसबुक इसमें बड़े बदलाव करने जा रहा है। द वर्ल्ड की खबर के मुताबिक फेसबुक के ऐप प्रमुख टॉम एलिसन प्लेटफॉर्म पर डिस्कवरी इंजन फीचर लाना चाहते हैं। यह फीचर यूजर को फीड पर उनकी पसंद के शॉर्ट वीडियो देखने में मदद करेगा। ऐसा अभी भी होता है, लेकिन इस फीचर के आने से आपकी पसंद वाले वीडियो हमेशा टॉप पर नजर आएंगे। तीसरी खबर सैमसंग से। सैमसंग है कि मानता ही नहीं है। अभी कुछ महीने पहले कंपनी के वाइस चेयरमैन और सीईओ जोंगही हेंग ने गैलेक्सी S22 सीरीज में इस्तेमाल किए जाने वाले जीओएस ऐप की वजह से गीकबेंच स्कोर के प्रभावित होने वाले विवाद पर माफी मांगी थी। अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। हाँ, इस बार फोन की जगह टीवी ने ले ली है। बेंचमार्क टेस्टिंग के दौरान कंपनी पर टीवी के रंगों के साथ कथित तौर पर उठापटक करने का आरोप है। फ्लैट पैनल एचडी को भेजे गए लेटर में कंपनी ने इसके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट देने की बात भी कही है। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट टेकमार्क खां की ओर। जैसा हमने शो की शुरुआत में बताया था, ऑफलाइन होना बहुत मुश्किल है। ऑनलाइन रहना जरूरत भी है और मजबूरी भी। लेकिन ऐसे में आपने ठान लिया है कि अपने को तो ऑफलाइन होना ही है। कोई बात नहीं, रहिए ऑफलाइन। फिर भी आपका मन करे कि ईमेल चेक करना है या फुर्सत बैठे हैं तो पुराने ईमेल डिलीट करना है, जीमेल में इसका पुख्ता इंतजाम है। आप बिना इंटरनेट के भी जीमेल एक्सेस कर सकते हैं। अब ये होगा कैसे? सबसे पहले गूगल क्रोम पर अपना जीमेल अकाउंट खोलिए। प्रोफाइल पिक्चर के पास सेटिंग्स में जाकर ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करिए। सेटिंग्स मेन्यू ओपन होगा जिसमें दूसरी रो या पंक्ति में ऑफलाइन दिखेगा। इसको इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद सबसे पहले आपको दिखेगा कि ईमेल कितनी स्टोरेज लेने वाला है, मतलब कैलकुलेट करेगा आपके पीसी या लैपटॉप पर। आप 7 से 90 दिन पुराने ईमेल ऑफलाइन एक्सेस कर पाएंगे। अटैचमेंट डाउनलोड करना है या नहीं करना है वो भी आप पर निर्भर करेगा। सिक्योरिटी के लिए भी 2 विकल्प मिलते हैं। यदि आप पहला विकल्प को चुनते हैं तो आपका डेटा लैपटॉप पर बना रहेगा, भले से आप जीमेल अकाउंट से लॉग आउट क्यों नहीं कर जाते। यदि आप दूसरे विकल्प के साथ जाते हैं तो लॉग आउट करते ही सिस्टम से डेटा भी डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब आपको वापस से रीसिंक करना पड़ेगा। ऑफलाइन इनेबल होने पर इनबॉक्स के ऊपर रेडी फॉर ऑफलाइन का पॉपअप भी नजर आएगा। ऑफलाइन मेल एक्सेस करने के लिए आपको mail.google.com ओपन करना होगा। अब क्या, मजे से निपटाइए अपनी सोलो ट्रिप। अब बारी आपके सवालों की, मतलब जुगाड़ पे चर्चा की। एन गोदरा के पास हैं मल्टीपल, बोले तो बहुत सारे अकाउंट, और अब उनको सारे कॉन्टेक्ट एक ही जगह पर चाहिए। अब ये तो हमें मालूम है कि आप कल का शो देखकर गूगल पर अकाउंट मर्ज करना देख चुके हैं। बस उसी के नीचे आपको मिलेगा इंपोर्ट कॉन्टेक्ट का ऑप्शन। कॉन्टेक्ट को जीमेल पर लाने के लिए उनको CSV या V कार्ड फाइल में बदलना होगा। घबराइए नहीं, ये बहुत आसान है। गूगल पर कई सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। दूसरे अकाउंट से सारे कॉन्टेक्ट को डाउनलोड कीजिए
और CSV में बदलकर इंपोर्ट कर लीजिए। अब बात ट्विटर पर एडवांस सर्च की। इसके बारे में प्रकाश ने पूछा है। प्रकाश, आपने सवाल पूछा है तो आपको पता होगा कि इसकी जरूरत क्यों है, लेकिन बाकी दर्शकों को थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। ट्विटर पर हर सेकंड में दुनिया भर में 6000 ट्वीट होते हैं, मतलब 500 मिलियन, बोले तो 50 करोड़ ट्वीट रोज के। अब इसमें से कुछ सर्च करना हो तो नॉर्मल सर्च से मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में कोई ऐसा टूल चाहिए जो ये काम बखूबी कर सके। यही एंट्री होती है एडवांस सर्च की। ट्विटर से व्यापार करने वालों और मार्केटिंग करने वालों के लिए सोने की खदान है एडवांस सर्च। बस एक छोटू सा दर्द है, ट्विटर ऐप पर इसका कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब मोबाइल से करना दिक्कत भरा है। हाँ, आप गूगल क्रोम पर ट्विटर ओपन करते हैं तो एडवांस सर्च मिलेगा। वैसे हमारी सलाह रहेगी कि ऐसा करने के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप का इस्तेमाल किया जाए तो सबसे बढ़िया। क्रोम पर ट्विटर एडवांस सर्च टाइप कीजिए और पहली लिंक पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन करते ही एडवांस सर्च का पेज नजर आएगा। पहली नजर में पेज बहुत भरा हुआ सा लगेगा। सर्च करने के लिए आप कई तरीके चुन सकते हैं, जैसे कोई 2 शब्द लिखकर या फिर एक पूरा वाक्य लिखकर। लल्लन टॉप, @लल्लन टॉप, #लल्लन टॉप जैसे शब्द लिखकर भी सर्च करना संभव है। ट्विटर सर्च इससे जुड़े तकरीबन सभी टॉपिक आपके सामने ला देगा। पब्लिक से लेकर अकाउंट और लोकेशन के हिसाब से भी सर्च करना संभव है। इतने सबसे काम न चले तो डेट के हिसाब से भी सर्च करने का ऑप्शन है। अभी रुकिए, खत्म नहीं हुआ है। अपनी भाषा में सर्च करना है तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से वो भी डिसाइड कर सकते हैं। अब आप इतना जान लिए तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपने क्या सर्च किया है। तो ये था आज का हमारा लल्लन टेक शो। मैं हूं सूर्यकांत। आप इस शो में क्या देखना चाहते हैं, कौन से ऐप हमको ट्राई करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरे को संभाला हुआ है जतिन ने। देखते रहिए लल्लन टॉप।